ये वाली जो लेंथ है इसको स्पान लेंथ बोला जाता है। यहाँ पे आपको नई चीज़ जो दिखाऊंगा वो ये है जो आप लिंक बार देख रहे हैं यहाँ पे लिंक, और उसके बाद जो कास्टिंग होती है वो आती है बॉटम हंच की। दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे बॉक्स कलवर्ट की, जो हमारे स्ट्रक्चर में सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर आता है। मैं आपको पहले बता दूं बॉक्स कलवर्ट बोलते किसको हैं। जो स्ट्रक्चर हमारा जिसका स्पान की लेंथ 0 से 6 मीटर तक होती है उसको बॉक्स कलवर्ट बोला जाता है। और ये स्पान लेंथ होती क्या है, ये जो आप देख रहे हैं वाल, इसके इनर फेस से इस वाली वाल का जो इनर फेस है, ये वाली जो लेंथ है इसको स्पान लेंथ बोला जाता है। तो जो स्पान लेंथ हमारी 0 से 6 मीटर तक की होती है उसको बॉक्स कलवर्ट बोला जाता है। तो आज हम आपके साथ बॉक्स कलवर्ट का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो राफ्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बॉटम में जो स्टील दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे 12 mm का स्टील है पास। उसके बाद यहाँ पे टॉप में 16 mm का स्टील मेन बार में भी दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा बार में यहाँ पे 16 mm का स्टील एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पे आपको नई चीज़ जो दिखाऊंगा वो ये है जो आप लिंक बार देख रहे हैं। यहाँ पे लिंक बार जो है उसका मेन पर्पज़ है बॉटम और टॉप का जो जाल है उसको होल्ड करके रखना है। मतलब वो जाल अगर ऐसे है तो उसको ऐसे उठने नहीं देना है, वो जाल को एकदम होल्ड करके रखना है। तो वो लिंक बार का यहाँ पे मेन काम है। उसके बाद जो एक और चीज़ यहाँ पे हंच मैं आपको दिखा रहा हूँ, बॉटम का जो हंच है वो यहाँ पे देख रहे हैं आप। बॉटम का जो स्टील हंच है ये बॉटम के स्टील के साथ शुरू होता है और यहाँ से ये अटैच होता है इनर वाला जो हमारा वर्टिकल आता है, और उसके बाद यहाँ पे आउटर वर्टिकल के साथ अटैच होता है। तो इसको हंच बोला जाता है। और ये बॉटम में है तो इसको बॉटम हंच बोलते हैं। ऐसे स्लैब में हंच आएगा उसको हम टॉप हंच बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया वो फाउंडेशन का पार्ट। और उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल का स्टील जो वाल का है वो आप देख रहे हैं, इनर वर्टिकल यहाँ पे खड़ा किया है, वैसे ही हमारा आउटर वर्टिकल खड़ा है। दोस्तों ये हमारी राफ्ट का पार्ट हो गया। तो अभी हम जो कंक्रीट हो रखा है वो आपके साथ शेयर करते हैं कैसे ये किस पार्ट में होता है। सबसे पहले जो फाउंडेशन का यहाँ पे आप देख रहे हैं फाउंडेशन कास्ट हो चुकी है, और उसके बाद जो कास्टिंग होती है वो आती है बॉटम हंच की। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉटम हंच ऑलरेडी कास्ट कर दिया गया है। बॉटम हंच जब कास्ट हो जाता है फिर हमारा वाल का जो लिफ्ट आता है, वाल का जो कंक्रीट आता है, वो वाल के जो बाइंडर आप देख रहे हैं यहाँ पे, बाइंडर बांधने के बाद जो यहाँ पे 10 mm के बाइंडर है, फिर यहाँ पे वाल का कंक्रीट कर दिया जाता है। दोस्तों वाल का कंक्रीट जब हो जाता है फिर उसके बाद जो ऊपर की कास्टिंग आती है वो स्लैब के साथ किया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉक्स कलवर्ट का जो आधा स्लैब है वो यहाँ पे लगाने की तैयारी की जा रही है, बिकॉज थोड़ी शटरिंग मटेरियल के कारण पूरा स्लैब एक साथ नहीं लगा रहे हैं अपन। यहाँ हाफ स्लैब की तैयारी है, और यहाँ जो टॉप का जो स्लैब कास्ट किया जाएगा, जो वाल का ये पोर्शन है वो भी उसके साथ ही कास्ट किया जाएगा, जैसे कि आपको सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ स्टेजिंग आप देख रहे हैं, यहाँ स्टेजिंग आप देख रहे हैं, नीचे बेस जैक लगाए हुए हैं, और बेस जैक के बाद यहाँ पे जो कप लॉक है वो लगाया गया है। और ये जो लेज़र लगे हुए हैं ये भी 1 मीटर वाले लेज़र हैं। अभी टॉप हंच मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं ये टॉप हंच, एक बार जूम कर देता हूँ। ये टॉप हंच आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे बॉटम में ये हंच कास्ट किया हुआ है, ऐसे सेम ऐसे टॉप में भी हंच कास्ट किया जाएगा। और इस तरीके से फिर इसी हंच को टॉप के स्टील के साथ अटैच किया जाएगा। अभी यहाँ पे टॉप का जो स्टील है, टॉप स्लैब का, वो बाइंडिंग किया जाएगा। तो उसका फिर अपन बाद में वीडियो शेयर करेंगे। अभी आपको बेसिक नॉलेज मैंने बॉक्स कलवर्ट का बताया कि बॉक्स कलवर्ट होता क्या है और क्या इसका पर्पज़ रहता है देने का। जहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा कम होता है वहाँ पे बॉक्स कलवर्ट प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे फिर जो स्पान की लेंथ है वो बढ़ा दी जाती है। ये तो यहाँ पे 0 से जो 6 मीटर का जो स्पान लेंथ है उसको बॉक्स कलवर्ट की क्लास में रखा जाता है।
फिर उसके बाद जो 30 मीटर से अबव लेंथ 90 तक आ जाती है उसको माइनर ब्रिज की क्लास में रखते हैं, और 90 मीटर के अबव जो लेंथ है उसको फिर मेजर ब्रिज में रखा जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे अलाइनमेंट में कोई नाला क्रॉस होता है, कोई नदी क्रॉस होती है, तो उनमें जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ब्रिज की क्लास में रखा जाता है। और जो ट्रैफिक जो हमारा कहीं क्रॉसिंग करता है, कहीं गांव का रास्ता क्रॉस करता है, वहाँ पे जो अपन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनको अंडरपास बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो फाउंडेशन है ये आगे एक्सटेंड होगी, और आगे ये यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक ये फाउंडेशन आएगी। इसका जो आगे का पार्ट है वो बाद में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उसका, लेकिन अभी जो इसका एंड है वो यहाँ पे होगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये एक ना ऑलरेडी पहले बना के रख दिया है, और यहाँ से जो बॉक्स है ये आगे को बढ़ेगा। इसका जो यहाँ वाला कंस्ट्रक्शन है वो इसमें मिट्टी फिलिंग करके फिर अब ये जो राफ्ट है इसका और आगे बढ़ा के यहाँ तक इसको एंड किया जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर हैवी है, इसमें भी राफ्ट की क्वांटिटी ठीक ठाक आ रही है। एज ए रिटेनिंग वाल इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जो हमारे बॉक्स को भी होल्ड करके रखेगा। तो ये जो बॉक्स का जो स्पान है ये 2x2 है, और स्पान लेंथ कैसे देखते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया। 2 मीटर इसकी स्पान की लेंथ है और 2 मीटर इसकी हाइट है। स्पान में इनर हाइट लिया जाता है, वाल की थिकनेस उसमें ऐड नहीं की जाती है। तो अभी आपको मैं ओवरऑल बॉक्स का जो काम है उसका पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।